सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो यार ये जो मेरे पीछे तुम्हें दिख रही है एडमिशन चैप्टर की ना पुराने साल की प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो अगर तुम नया एडिशन फॉलो नहीं कर रहे, पुराने साल की बुक है, फिर तो यही प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। और ऐसे ही सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो मुझे तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, ये जो न्यू एडिशन की तुम्हारे को वीडियोस मिलने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है कि मैं पुराने जो वीडियोस है उनकी हेल्प लूंगा, एडिटिंग वगैरह करूंगा, इनको यूज करूंगा और साथ साथ जो भी नए क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, उनके मैं नए सोल्यूशन ऑब्वियसली बनाऊंगा और वो मैं एडिटिंग के थ्रू ऐसे इंडल्ज करूंगा कि तुम्हारे पे जो नए वीडियोस आएंगे ना वो तुम्हारे को न्यू ऑर्डर में ही लगेंगे। ठीक है, तो एक चीज समझ लेना, तो तुम नेविगेट कैसे करोगे मुझे ये चीज तुम्हें बतानी है। तो टाइम स्टैम्प क्या होता है, मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले करता हूँ। तो जो नए वीडियोस होंगे ना वो लॉन्ग फॉर्मेट में होंगे, लाइक 1 आवर, 1.5 आवर, इवन 2 आवर्स तक जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जो नया वीडियो होगा, सपोज करो ये न्यू वीडियोस है, तो क्वेश्चन नंबर आपको पता है कैसे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा। जो ये टाइमलाइन है ना, टाइम स्टैम्प बोलते हैं, टाइमलाइन बोलते हैं, यहाँ पर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन 1 दिख रहा है, ठीक है, आगे जाओगे तो जैसे ही क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो रहा है तो वो यहाँ पे क्वेश्चन 2 आ गया। ठीक है, और आगे जाओगे तो क्वेश्चन 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारे को क्वेश्चंस को नेविगेट करना, क्योंकि लंबे वीडियोस आएंगे, ऑर्डर ढूंढने में या नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसे नेविगेट करना। ठीक है, तो ये मेन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जो मुझे तुम्हारे साथ जो भी बात थी शेयर करनी मुझे लग रहा था जरूरी है। सो एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई टीएस ग्रेबल सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है, एडमिशन चैप्टर कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारे को दिख जाएगा ऊपर टॉप पे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे बुक से, तो मैं भी एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम लोग भी सारे क्वेश्चंस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना। ठीक है, कोई भी डाउट सजेशन हो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जे और आर पार्टनर है। मैं देखो भाई शॉर्ट में रीड करता हूँ, मैं फुल फॉर्म यूजुअली अवॉइड करता हूँ, तो समझ जाना। ठीक है, तो जे और आर पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर बी आ रहा है। ठीक है, और उसका शेयर गिवन है। देखो क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप क्या है कि ना गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और पूछ के रहे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी पार्टनर आते हैं, नया बंदा आता है, तो रेशो हमारी बदलती है। ठीक है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन पहले रजिस्टर पे लिखेंगे, फिर सॉल्व करते हैं। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, ये क्वेश्चन तुम्हें पहचानना होगा कि ये क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। अब साइलेंट का क्या मतलब होता है, साइलेंट का मतलब पता ये होता है कि ये न्यू पार्टनर ने जो शेयर एक्वायर करे, किस वे में शेयर एक्वायर किया, मतलब जे ने कितना हिस्सा बी को दिया, आर ने कितना हिस्सा बी को दिया, ये नहीं पता। तो अगर ये नहीं पता कि इसने किस वे में अपना शेयर एक्वायर करे, ये इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में नहीं है, इसको बोलते हैं साइलेंट। तो जब भी साइलेंट वाला क्वेश्चन होगा, आपने कौन सा मेथड लगाना है, आपने ये वाला लगाना है, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो टोटल शेयर फर्म का 1 लेना है। ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है कब लेना है, कौन कौन से क्वेश्चन में ये वाला तरीका चलता है, ये वाला मेथड चलता है। तो मैंने बता दिया, ये जो साइलेंट होता है उस वाले क्वेश्चन में ये वाला मेथड आपको हमेशा लगाना है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, पूरे क्वेश्चंस कर लेते हैं रेशियो के सॉल्विंग वाले, फिर भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये मेथड कब लगाना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, अब अगला स्टेप होता है टोटल शेयर आफ्टर बी। ठीक है, नया पार्टनर को उसका हिस्सा दे दो। ठीक है, नए पार्टनर को तो 1/5 चाहिए, तो टोटल अगर कंपनी ने 1 रुपया कमाया तो इसका 1/5 इसको दे देते हैं, तो अब बचेगा 4/5। तो ये जो 4/5 बचा है ना, इसको बांट दो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो डिस्ट्रीब्यूट 4/5 बिटवीन जे एंड आर, ओल्ड पार्टनर का नाम लिखा, जे एंड आर, उन्हीं की ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आएंगे, न्यू शेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर लिखूंगा मैं न्यू शेयर। तो न्यू शेयर कितना होगा भैया, न्यू शेयर होगा, जैसे सबसे पहले मैंने जे का लिखा, तो 4/5, ये 4/5 है, इसको 3:2 में कैसे बांटते हैं, इंटू 3/5। पहले वाला जे का है, बाद वाला आर का है। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 12/25। ठीक है, इसके बाद मैं आर का लिखता हूँ, तो आर का कैसे आएगा, 4/5 ये रहा, इसी को बांटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3:2 में, तो यानी कि 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8/25। ठीक है, आया समझ। इसके बाद मेरे को न्यू पार्टनर बी का शेयर कितना गिवन है क्वेश्चन में, ऊपर हमारे को गिवन है ना 1/5, तो वहीं से देख के कॉपी करा। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ये 25 है, ये 25 है, तो इसको 25 बनाऊंगा, तो अगर 5 को नीचे 25 बनाना है तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी करेंगे, क्योंकि मैथ्स है तो आपको इक्वेशन को बैलेंस रखना होता है। ठीक है, तो 5/25। तो जब सबके डिनोमिनेटर सेम आ गए, अब आप रेशो को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो जे रेशो आर रेशो बी। ठीक है, ऑर्डर याद रखना, न्यू पार्टनर लास्ट में लगाना है, तो जे आर बी, तो यानी कि 12:8:9
5। देखो जब सबके डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली न्यूमरेटर लिखो 12 8 5। डिनोमिनेटर ना कट जाता है, तो कटता तभी है जब सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए सेम करा था यहाँ पे, ये वाला स्टेप ना इसीलिए करा था, ठीक है। तो एक बार मैं जूम आउट करके आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिखा देता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन दिख रहा है। इसके बाद करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जी वाई जेड आर पार्टनर्स, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है 5:3:2। दे एडमिट एस इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो एस का शेयर गिवन है 1/5। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं कैसे इसकी न्यू रेशियो निकालेंगे, ठीक है। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली है, ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू पार्टनर का शेयर लिख लिया। तो सबसे पहले इसमें जो एजम्पशन रहता है ना वो क्या होता है, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म, ठीक है, लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है। फर्म का शेयर कितना ले लिया, 1 ले लिया। तो उसमें से रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। रिमेनिंग शेयर का क्या मतलब होता है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर, आफ्टर सी, आफ्टर एस, ठीक है, आफ्टर एस। इसमें न्यू पार्टनर क्या एस है, तो एस का शेयर टोटल फर्म के शेयर में से अगर एस का शेयर माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ शेयर है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो यही इसका तरीका होता है। टोटल शेयर को 1 लेते हैं, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करते हैं तो रिमेनिंग शेयर आ जाता है। रिमेनिंग शेयर ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो अब हम करेंगे न्यू शेयर लिख रहे हैं सभी पार्टनर्स का, न्यू शेयर क्या होगा। तो जी का कितना होगा भाई 4/5 रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड शेयर जी का। ओल्ड शेयर कितना है 5/10, ठीक है। नेक्स्ट है वाई का, रिमेनिंग शेयर इंटू वाई का ओल्ड शेयर 3/10। जेड का क्या होगा, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड शेयर 2/10। और एस का हमें क्या गिवन है 1/5। तो ये आ रहा है 20/50, वाई का आ रहा है 12/50, जेड का आ रहा है 8/50 और आर का देखो, जेड के बाद देखो सॉरी एस लिखा है, एस का क्या 1/5। तो डिनोमिनेटर 50 बना रहे, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करें और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या आ रहा है 10/50, ठीक है। सही से लिख लेते हैं 10/50, ठीक है। तो अब न्यू रेशियो आ चुकी है। न्यू रेशियो कितनी है भाई, जी रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो एस। न्यू रेशियो है 20:12:8:10, ठीक है। तो अगर रेशियो की जैसे कैंसिल हो रही है, ये 2 के टेबल में आ रहे हैं ना सारे नंबर्स, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। जब भी कैंसिल होगी तो रेशियो हमेशा कैंसिल कर देनी है, ठीक है। ये 2 के टेबल से सारी रेशियो कैंसिल करिए, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। डिस्कस करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन 7:5। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर सी है, ठीक है। न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है 1/6, ठीक है। आगे लैंग्वेज देखो, यहां से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए 1/8 फ्रॉम बी, ठीक है। याद रखना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते हुए याद रखना है फ्रॉम का मतलब क्या होता है माइनस, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। जितने भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे फ्रॉम का मतलब होगा माइनस। और एक वर्ड और यूज होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑफ का रोल नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब माइनस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। गिवन इंफॉर्मेशन लिख लिए, ए बी की ओल्ड रेशियो लिख ली, सी का शेयर लिख लिया न्यू, और सी ने ये शेयर एक्वायर कैसे लिखा है, ठीक है, एक्वायर कैसे करे वो लैंग्वेज लिख ली है। सी टेक्स 1/24 फ्रॉम ए 1/8 फ्रॉम बी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे भाई ए का शेयर ओरिजिनली कितना था 7/12 था ना, 7:5, मतलब ए का ओरिजिनल शेयर क्या था 7/12। बी का ओरिजिनल शेयर क्या है 5/12। तो सी टेक्स 1/24 फ्रॉम ए, इसका मीनिंग क्या है, सी का मतलब इसका क्या 1/24 फ्रॉम है, मतलब ए में से माइनस करा 1/24, फ्रॉम मतलब माइनस, डायरेक्टली माइनस करना है 1/24 और सी में ऐड कर दो भाई। इसने ए से लिया और सी में वो आ गया, सी के पास आ गया, ए ने अपना शेयर गिव अप किया, सी को मिल गया। फिर आगे कह रहे 1/8 फ्रॉम बी, तो माइनस करो बी में से 1/8 और ऐड कर दो सी में 1/8। तो अब अगर आप चेक करोगे ना सी का ये न्यू शेयर जो है, ये इसका एडिशन 1/24 प्लस 1/8 सॉल्व करने पे 1/6 ही आएगा, ठीक है, जो हमारे को क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। बस हो गया, ये न्यू शेयर आ गया, एलसीएम वगैरह लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं। 13/24 ए का, 7/24 बी का और सी का आ रहा है ये 4/24, ठीक है। तो इसको देख के न्यू रेशियो लिख लेते हैं। न्यू रेशियो कितनी है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 13:7:4। तो न्यू रेशियो आ गई ए बी और सी की,
तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है भाई, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो गिवन है 3:1, फिर बोल रहे थे एडमिट ए एज अ पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, विच ही टुक, अब न्यू पार्टनर का तुम्हारे को शेयर गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, विच ही टुक 1/16 फ्रॉम बाय 1/16 फ्रॉम जेड। देखो ये फ्रॉम क्या होता है, और कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऑफ गिवन होता है, ये दोनों का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो गिवन इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिख रही है, देखो फ्रॉम वर्ड का मीनिंग होता है माइनस करना, ठीक है, फ्रॉम वर्ड का मीनिंग होता है माइनस करना, और कभी कभी ऑफ गिवन होता है, तो ऑफ का मतलब मैथ्स में हमने छोटी क्लासेस में समझा, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ऑफ का ट्रीटमेंट तो ऑफ वाले क्वेश्चन में समझेंगे, फिलहाल फ्रॉम को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको देखो फ्रॉम वाला ना ईजी होता है, ये याद रखना, ये वाला बहुत ईजी होता है। तो सबसे पहले आप न्यू शेयर लिखोगे कि न्यू शेयर निकालना स्टार्ट करो, ठीक है। तो पहले तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना है, ऊपर से देखो एक्स का 3 है ना, तो 3 डिवाइडेड बाय 6, तो एक्स का ओल्ड शेयर लिखा। सिमिलरली वाई का ओल्ड शेयर लिखा 2/6, फिर यहाँ पे मैंने लिख लिया जेड का ओल्ड शेयर 1/6, ठीक है। ये ओल्ड रेशो अभी तो लिखिए, अभी न्यू शेयर निकालना नहीं है, न्यू शेयर हमने निकालना है, ठीक है, अभी निकाला नहीं है, निकालना है। अच्छा 1/16 फ्रॉम बाय, अगर ध्यान से देखो ए को जो शेयर मिला कह रहा है 1/16 फ्रॉम बाय, यानी कि y में से 1/16 को करो माइनस, 1/16 फ्रॉम y मतलब y में से 1/16 करो माइनस, फ्रॉम का मतलब माइनस, और 1/16 माइनस करो z से, तो z से भी माइनस कर देते हैं 1/16, ठीक है। तो बस यही काम करना है। तो a में अब आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, ये जो माइनस किया एक तो आप यहाँ लिखोगे, और एक ये जो माइनस किया वो आप a में लिख सकते हो, या तो ऐसे कर लो, या फिर आप डायरेक्टली 1/8 लिख दो, जो उसका न्यू शेयर गिवन है ना, या तो डायरेक्टली यहाँ पे 1/8 लिख लो, या फिर अगर थोड़ा मैथ्स वैथ्स समझ में आ रहा है कि भाई y में से अगर शेयर निकला तो किसको मिला, a को मिला, z में से ये शेयर निकला तो किसको मिला, a को मिला, तो ऐसे लिख लो, दोनों का मतलब सेम है, आंसर और वैल्यू सेम ही आने वाली है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अच्छा ये 16 और 6 का अगर हमें एलसीएम लेना हो तो कौन से नंबर पे ये एलसीएम बैठेगा, जरा वो निकालते हैं। देखो भाई अब हम आगे इसको कर सकते हैं सॉल्व। अब आपको ना यहाँ पे दिख रहा है 16 और 6, यानी कि इसका एलसीएम 48 है, यहाँ भी 16 6 है, ये भी 48 है, तो मैं इसको ना 8/8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि सबका डिनोमिनेटर क्या आ जाए, 48 आ जाए, ठीक है। तो ये 2/6 माइनस 1/16 जब हम करेंगे तो ये मेरा आएगा 13/48, ठीक है। ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 16, और ये 3 से होगा तो 16 माइनस 3 आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/6 माइनस 16 करेंगे, ये भी 8 माइनस 3 होगा तो ये आएगा 5/48, ठीक है, ये आएगा 5/48, ठीक है। तो इसकी जगह नहीं बच रही, तो इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने x का लिख लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे x का लिख लेता हूँ 24/48, ठीक है। फिर मैं y का लिख लेता हूँ 13/48, फिर मैंने z का लिख लिया 5/48, और ये मैं अगर a को सॉल्व करूँ ये मेरा आ रहा है 2/16, ठीक है। तो इसको भी मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर तो 48 बनाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास न्यू रेशो आ गई, ठीक है। तो अब अगर मैं न्यू रेशो लिखना चाहूँ तो मैं न्यू रेशो इजीली लिख सकता हूँ, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो 24/13/5/6, ठीक है, 13/5/6, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अगेन मैं एक बार जूम आउट करके आपको आंसर पूरा कंप्लीट दिखा देता हूँ। तो ये तुम्हें जूम आउट करके पूरा आंसर दिख रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। दो पार्टनर्स है, भारती और आस्था, ओल्ड रेशियो गिवन है, डी आया है न्यू पार्टनर, उसका न्यू शेयर भी गिवन है 1/5, ठीक है। अब उसने ये शेयर कैसे एक्वायर किया है, उसके लिए क्या लैंग्वेज लिखी है कि डी एक्वायर्ड हिज शेयर इक्वली फ्रॉम बी एंड ए, ठीक है। 1/5 उसने एक्वायर किया इक्वली फ्रॉम बी एंड ए, फ्रॉम मतलब माइनस, और 1/5 अगर उसने इक्वली इन दोनों से लिया है, यानी कि 1/5 का आधा हाफ उसने बी से लिया है, और 1/5 का हाफ बाकी हाफ उसने किससे लिया, ए से लिया, यानी कि 1/10 उसने बी से लिया है और 1/10 उसने ए से लिया, ठीक है। तो सिंपल यही इसमें करना था। तो न्यू शेयर लिख लेते हैं, बी का ओल्ड शेयर कितना है 3/5 माइनस 1/10, ठीक है, क्योंकि 1/10 गिव अप किया ना, बी ने गिव अप किया डी के फेवर में। ए का ओल्ड शेयर लिख लेते हैं 2/5 माइनस 1/10, इसने भी इतना शेयर गिव अप किया, फ्रॉम लिखा है तो माइनस, ठीक है। डी में ये शेयर और ये शेयर ऐड कर देंगे, तो हमेशा ऐड करने पे ये गिवन शेयर जो डी का एक्चुअल शेयर है 1/5 के बराबर आना चाहिए। तो यार 2/10 सॉल्व करोगे, ये 2 से कट रहा है, 1/5 ही आएगा, ठीक है। तो बी का कितना आ रहा है भाई 5/10, और ए का आ रहा है 3/10। तो न्यू रेशो हमारी इजीली आ रही है 5:3:2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट निकाल देंगे 5:3:2। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख रही है, मोहन और महेश की ओल्ड रेशो गिवन है 3:2,
न्यू पार्टनर एन आया है, उसका शेयर कितना है 1/4 और क्या लैंग्वेज लिखिए, टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1/4 उसने लिया तो है ओल्ड पार्टनर से, लेकिन किस रेशियो में, 2:1 में। तो यानी कि 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2:1 से, यानी कि एक बार ही 2/3 से और एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो ये आएगा 2/12 और ये आएगा 1/12। तो एन ने 2/12 शेयर कहां से लिए, फ्रॉम मोहन, ठीक है, और 1/12 शेयर उसने कहां से लिए, फ्रॉम महेश, ठीक है। तो फ्रॉम वाला सीन बन रहा है, तो फ्रॉम मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया क्या होता है, माइनस, ठीक है। अब हम लोग यहां पर लिखते हैं न्यू शेयर, ठीक है, तीनों पार्टनर्स का न्यू शेयर लिख लेंगे, तो मोहन का, महेश का और नुसरत का, एन से मैं लिख रहा हूं तो एन हो गया। तो ओल्ड कितना है 3/5, फिर 2/5 और एन का हम 1/4 अभी नहीं लिखते, एन का नाम ये ऐड कर देंगे। तो मोहन ने कितना गिव अप किया 2/12, तो 3/5 माइनस 2/12। महेश ने कितना गिव अप किया 1/12, तो 2/5 माइनस 1/12। और ये जो माइनस होते हैं ना, ये एन में ऐड कर देते हैं, हमेशा न्यू पार्टनर्स में ऐड कर देते हैं। और ये देखो ये कितना आ रहा है 3/12 आ रहा है ना, और अगर हम इसको कट करेंगे तो 1/4 आएगा, जो कि टैली कर रहा है, गिवन इन्फॉर्मेशन से टैली कर रहा है, मतलब हमने ठीक करा, ठीक है। तो ये आ रहा है 60 पे, ये भी आ रहा है 60 पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 26, महेश का आ जाएगा 19, और ये 3/12 को अगर मैं 60 बनाने की कोशिश करूं तो ये कितना बनेगा 15/60, ठीक है। 5 ज़र होता है ना, 12 5 ज़र, तो 5 3 ज़र 15। तो न्यू रेशियो लिख लेते हैं, तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या आ रहा है 26:19:15, ठीक है। ये और नहीं होगा, 19 प्राइम नंबर है तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है। एस बी एंड जे वर पार्टनर्स इन अ फर्म, टी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो एस बी एंड जे वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देखो भाई जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं गिवन है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो ओल्ड रेशियो कितनी एज्यूम करेंगे, इक्वल। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितनी है, इक्वल। तीन पार्टनर्स का इक्वल का क्या मतलब है 1:1:1, ठीक है। आगे पूछ के कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस बी एंड जे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ रखा है क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या समझना है कि ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है, गिवन नहीं है, हमने एज्यूम करके निकाल ली इक्वल। तो पूछ रहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो हमें ना एक चीज रटनी है, 1 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व भी नहीं करके दिखाना, सीधा आंसर लिखना होता है 1 मार्कर में, ठीक है। तो एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन में ये ना पता हो कि न्यू पार्टनर ने किस वे में शेयर एक्वायर किए, ठीक है, किस तरीके से उसने शेयर एक्वायर किए, मतलब कि किस पार्टनर से उसने कितना शेयर लिए, जब भी एक इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो हमेशा बराबर होगी, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो हमेशा बराबर होगी, इक्वल नहीं कह रहा मैं, वो तो इस क्वेश्चन में 1:1:1 है, मान लो ओल्ड रेशियो 3:1 हो, कुछ भी हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो बराबर होगी। किस केस में, जब भी न्यू पार्टनर किस वे में शेयर एक्वायर कर रहा है ओल्ड पार्टनर से, वो चीज ना गिवन हो, ठीक है। जैसे ऊपर के क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। इसमें एन आया, न्यू पार्टनर एन आया 5th में, एन ने किस वे में शेयर एक्वायर किया, कुछ लैंग्वेज लिखी है ना, टेक्स हिज शेयर फ्रॉम एम एंड एम इन रेशियो ऑफ 2:1, कुछ लैंग्वेज लिखी है, ठीक है। 4th में देखते हैं, न्यू पार्टनर डी आ रहा है, उसने किस वे में एक्वायर किए, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम बी एंड ए, कुछ लैंग्वेज लिखी है, कुछ तरीका गिवन है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन में अगर देखोगे तो टी का सिर्फ न्यू शेयर गिवन है कि 1/5 शेयर के लिए आया, क्या रीजन है, कहां से उसने किस से कितना शेयर लिए, वो नहीं पता। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो हमेशा क्या लेंगे, इक्वल ले लेंगे, बराबर कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी सेम एज ओल्ड रेशियो, ठीक है। इसका आंसर क्या है 1:1:1। पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म, ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3, आर का न्यू शेयर गिवन है 1/4, विच ही टुक 75% फ्रॉम पी एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू, 75% फ्रॉम पी और रिमेनिंग कितना हो गया 25% हो गया ना, 25% फ्रॉम क्यू। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। ये भी बोर्ड में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ रहा है, मैं आपको दोनों निकाल दूंगा, न्यू रेशियो भी निकाल के इसकी दिखा दूंगा। तो आर का न्यू शेयर कितना गिवन है 1/4, और वो क्या लिख रहा है 75% फ्रॉम पी, क्या लिख रहा है 75% फ्रॉम पी, और रिमेनिंग फ्रॉम क्यू का क्या मतलब हो गया 25% फ्रॉम क्यू, ठीक है। तो फ्रॉम पी वाली लैंग्वेज का इसमें अकाउंटिंग मीनिंग क्या है,
तो 75% किसका, ठीक है 75% किसका, 1/4 का, 1/4 शेयर है ना उसका, आर का कितना है 1/4 शेयर है, तो 1/4 का 75% उसने कहां से लिया, अपने शेयर का 75% उसने कहां से लिया, पी से लिए, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 3/16, ठीक है। फिर क्यू से उसने कितना लिया, अपने शेयर का 25%, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 25/100, ये आ रहा है 1/16, ठीक है। तो ये तो फ्रॉम है, गिव अप करा ना, पी ने इतना शेयर गिव अप करा, क्यू ने इतना शेयर गिव अप करा, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमारी निकल गई है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पी और क्यू की, जितना जितना शेयर इन्होंने गिव अप किए, पी ने गिव अप किया 3/16, क्यू ने गिव अप किया 1/16, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी क्या आ गई 3:1। तो क्वेश्चन में तो इतना ही पूछे, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट है, बट स्टिल मैं इसकी न्यू रेशियो कैसे निकलेगी वो भी यहाँ पर कर देता हूँ। तो न्यू रेशियो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे को ओल्ड रेशियो गिवन है पी और क्यू की 5:3, पी और क्यू की ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3, तो पी का आ रहा है 5/8, क्यू का आ रहा है 3/8, उसमें से माइनस करने जो इसने गिव अप किया, इसने गिव अप किया है पी ने माइनस का 3/16, क्यू ने 1/16 गिव अप किया, तो माइनस, यही जो इन्होंने गिव अप किया है किसको दिए, आर को, तो 3/16 यहाँ पर ऐड, माइनस जो यहाँ हो रहा है ये उधर जाके ऐड, आर में ऐड, तो आर आ जाएगा 4/16, इसका कितना आ जाएगा, 2 10 - 3 7/16, ये भी 2 ये आ रहा है 5/16। तो न्यू रेशियो देखो हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो न्यू रेशियो कितनी आ जाएगी 7:5:4, ठीक है। न्यू रेशियो आ जाएगी 7:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये रहा, ठीक है। तो कह रहा है ए और एस पार्टनर्स हैं, रेशियो गिवन है 7:3, फिर है ए गिव 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड एस गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम वाला तो हमें आती है, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, ठीक है। बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा आपने एक क्वेश्चन अभी पहले भी करा था, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहा है, और इसमें नई चीज क्या है, एक तरीके से दोनों चीजें पूछ रहा है, न्यू रेशियो भी पूछ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पूछ रहा है। ईजी है, ठीक है। मैं गिवन इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ, 1 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन को, ठीक है। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया, मैं डायरेक्टली न्यू शेयर लिख रहा हूँ, ठीक है, कि नया शेयर कैसे आएगा, क्योंकि ए का ओल्ड शेयर लिखेंगे हम 7/10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एस का ओल्ड शेयर लिख रहा हूँ 3/10, ठीक है। नए पार्टनर का नेम क्या है हमारा, नए पार्टनर का नेम है जगन, ठीक है। जे से मैं डिनोट कर रहा हूँ जगन को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसने बोला आदिल गिव 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो इसके शेयर में से 2/10 सब्ट्रैक्ट करो। सुरेश गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो सुरेश के शेयर में से 1/10 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अभी एक चीज याद रखो, ये जो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, यही तुम्हें न्यू पार्टनर में ऐड करना होता है, ठीक है। क्यों ऐड करना होता है, क्योंकि इसने जो छोड़ा अपना हिस्सा वही तो नए पार्टनर को मिला, और इसने जो हिस्सा छोड़ा वो नए पार्टनर को मिला, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे को करना है, तो ये आ जाएगा 5/10, ये आ जाएगा 2/10, और ये आ जाएगा 3/10, ठीक है। तो तुम्हारे को दिख रहा होगा, आई थिंक ये 3/10 दिख रहा है राइट साइड पे। अब देखो न्यू रेशियो तो मैं 1 मिनट में लिख सकता हूँ 5:2:3, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका 10 है, तो न्यू रेशियो में लिख सकता हूँ 5, ठीक है। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, न्यू रेशियो लिख लेते हैं, न्यू रेशियो ए एस जे, ठीक है। न्यू रेशियो ए एस जे का क्या है 5, 2 और 3, ठीक है। 5, 2 और 3, ठीक है। तो ये 3 है यार, ये 3 है, ठीक है। 5, 2, 3, ये 3 है ना, तो 3 हो गया। अच्छा, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे यार, ये समझ लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है किसने कितना हिस्सा छोड़ा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ए ने कितना हिस्सा छोड़ा, ये 2/10, जो माइनस हो रहा है ना, जो चीज माइनस हो रही थी वही सैक्रिफाइस है। एस ने कितना छोड़ा 1/10, जो माइनस हो रहा है वही सैक्रिफाइस है। तो 2/10 रेशियो 1/10, डिनोमिनेटर सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखो 2:1, डिनोमिनेटर मत लिखो क्योंकि सेम है ना, कट जाएगा, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1, न्यू रेशियो है 5:3। तो ये जूम आउट कर दिया, एक बारी कंप्लीट सोल्यूशन देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये ओल्ड रेशियो गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की। अब एडमिशन चैप्टर का नाम है, तो नया पार्टनर हर क्वेश्चन में एंटर कर रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं एस जॉइन्स दी फर्म, आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस, ठीक है। तो जो न्यू पार्टनर एस है, इसको शेयर दिया है पुराने पार्टनर्स ने, आर ने और टी ने। और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज क्या कह रहे हैं 1/4 ऑफ हिज शेयर, और टी के बारे में क्या बता रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो ऑफ का मतलब याद रखना क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और फ्रॉम का मीनिंग होता है माइनस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऑफ लिख रहा है, तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई,
ठीक है, इसका आंसर देखते हैं और कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिए, ओल्ड रेशियो लिख लिया आर और टी की 3:2, और जो लैंग्वेज है ना क्वेश्चन में गिवन वो भी लिख लिए। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो आर का पुराना शेयर कितना है 3/5। ठीक है, तो आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ मतलब मैंने क्या बताया मल्टीप्लाई, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 1/4। ठीक है, यानी कि आर ने अपने शेयर का 1/4 पोर्शन किसको दे दिया, न्यू पार्टनर को दे दिया। तो यानी कि 3/20 इसने किसको दे दिया, न्यू पार्टनर को दे दिया। तो इसका क्या मीनिंग है कि अगर एस का न्यू शेयर हम लिखें, ये न्यू शेयर अगर मैं एस का लिखूं जो न्यू पार्टनर है, तो 3/20 इसको मिल गया, किससे मिल गया, आर से मिल गया। ठीक है, अब आगे क्या लिख रहा है, टी के बारे में क्या बता रहा है, टी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो 1/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और हिज शेयर, यहाँ पे टी की बात हो रही है, तो टी का ओल्ड शेयर क्या है 2/5, तो यानी कि 2/25। तो ये किसको मिल गया, एस को मिल गया, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें 2/25। आई बात समझ में। ठीक है, तो हमारे पास टी का शेयर कितना हो जाएगा। ठीक है, तीनों पार्टनर्स का शेयर निकालेंगे, न्यू शेयर निकालते हैं अब तीनों पार्टनर्स का। ठीक है, तो हमने हेडिंग लिख लिया न्यू शेयर ऑफ एस। तो एस का तो क्या था 3/20 प्लस 2/25। तो ये आ रहा है हमारा 100 पे एलसीएम ले रहे हैं, 15 + 8/100 इज इक्वल टू 23/100। ठीक है, आर का ओल्ड शेयर लिखा 3/5, उसमें से माइनस क्या करेंगे 3/20। 3/20 माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर ने 3/20 किसको दे दिया, एस को दे दिया। ठीक है, तो आर के शेयर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 100 पर एलसीएम ले रहे हैं, ये आ रहा है 60 - 15 45/100। ठीक है, फिर टी का लेंगे, टी का भी सेम प्रोसेस है, ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे जितना शेयर इसने गिव अप किए। इसने 2/25 दिए न्यू पार्टनर को, तो इसके शेयर में से 2/25 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगेन 100 पे एलसीएम ले रहे हैं, 40 - 8 और ये आ रहा है 32/100। ठीक है, तो न्यू रेशो क्या होगी, न्यू रेशो होगी हमारी आर रेशो टी रेशो एस। आर फर्स्ट पार्टनर है, टी सेकंड और एस न्यू पार्टनर है, तो एस को लास्ट में। 45:32:23। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है। सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, क्या लिख रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। ठीक है, तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी की लिखी है, ए बी सी की नहीं लिखी। ठीक है, खाली ए और बी की लिखी 2:1। और अगर तुमसे इस क्वेश्चन में ये ओल्ड रेशियो पूछे तो ओल्ड रेशियो क्या बताओगे, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में साइलेंट है तो इक्वल बता देंगे ओल्ड रेशियो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है ओल्ड रेशियो इक्वल लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर देखते हैं। सेकंड पार्ट की गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:1। ठीक है, तो फ्यूचर में ए और बी की रेशियो 2:1 का मतलब क्या है कि पहले ना हम सी को उसका शेयर दे देते हैं। ठीक है, सी का शेयर निकाल लेते हैं, बचा हुआ शेयर जो होगा वो ए और बी में बांट देंगे। ठीक है, प्रॉफिट में से पहले सी का शेयर निकाल लेते हैं। तो लेट टोटल शेयर क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना हमेशा क्या लेना है, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। ठीक है, फर्म का टोटल शेयर क्या हो गया, इक्वल टू 1। उसके बाद हमने निकालना होता है रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, अगर मैं एग्जाम्पल से एक समझाऊं, 1 मान लो कि एक फर्म ने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में से सी का 1/4 हुआ, यानी कि सी ने 25 रुपए का प्रॉफिट अपना निकाल लिया। तो 75 रुपीज जो प्रॉफिट बच गया ना, 75 रुपीज जो प्रॉफिट बच गया वो ए और बी में किस रेशो में बांट देंगे, ये बटेगा ए और बी में किस रेशो में, 2:1 में। ठीक है, यानी कि ये 75 बांट दो ए और बी में 2:1। तो ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं तो टोटल शेयर को 1 लेंगे, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी, यानी कि ये 75 रुपीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1 - 1/4। सी का शेयर कितना है 1/4, ये आ रहा है 3/4। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम निकालना स्टार्ट कर देंगे न्यू शेयर। ठीक है, तो ए का कितना होगा भाई, ये 3/4 डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे को 2:1 में, तो ए का कितना है 2। ठीक है, तो 2/3 समझ में आया। सिमिलर तरीके से हम लोग बी और सी का निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर 3/4, ये आएगा यहाँ पे 1/3, क्योंकि ए और बी में कौन सी रेशियो थी, 2:1 थी। ठीक है, सी का हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 1/4। ठीक है, तो यार 6/12 3/12, इसका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, ये भी हो जाएगा 3/12। ठीक है, तो हमारे पास न्यू रेशियो आ चुकी है।
तो न्यू रेशो आ गई A रेशो B रेशो C, डिनोमिनेटर सेम है यानी कि 6:3:3। अब ये देखो 3 के टेबल से कट हो रहा है ना, तीनों 3 के टेबल से जा रहे हैं, तो 2:1:1। ठीक है, तो न्यू रेशो आ जाएगी 2:1:1। थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशो गिवन है, दे एडमिट C फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, C का न्यू शेयर गिवन है 1/5। अब ये शेयर इसने किस वे में एक्वायर किया है ओल्ड पार्टनर से, वो लिख रहे हैं। C acquires 1/5 of his share from A and 4/5 share from B। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लैंग्वेज के लिखिए फ्रॉम। फ्रॉम का मीनिंग मैंने आपको कई बार बताया, फ्रॉम का मीनिंग होता है माइनस। ठीक है, माइनस करो। ठीक है, फ्रॉम का मीनिंग होता है माइनस। इसका आंसर देखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, A रेशो B की रेशो लिख ली है, ओल्ड रेशो लिख ली हमने A और B की, न्यू शेयर लिख लिया C का, और किस वे में इसने ये शेयर एक्वायर किया ओल्ड पार्टनर से, वो लैंग्वेज लिखी है। तो ये लैंग्वेज ही इस क्वेश्चन में मेन है। यहाँ कह रहे हैं C acquires 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। ठीक है, तो इसमें देखो ऑफ भी लिख रहे हैं, फ्रॉम भी लिख रहे हैं। ठीक है, एंड 4/5 शेयर फ्रॉम B। तो यहाँ पे देखो A का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5 है। तो A का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5, और इस 3/5 में से ना C अपना शेयर एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो C कितना एक्वायर कर रहा है, यानी कि A अपना शेयर गिव अप कर रहा है, तो यहाँ करेंगे माइनस, और जो लैंग्वेज लिखी है बिल्कुल वैसे 1/5 ऑफ। ठीक है, तो 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर फ्रॉम ए। ठीक है, अपने शेयर का 1/5, तो उसका अपना शेयर कितना है, 1/5 है ना, C का कंप्लीट शेयर तो 1/5 है, यानी कि अपने शेयर का 1/5, तो 1/5 ऑफ 1/5, 1/5 ऑफ 1/5, ये C का ओरिजिनल शेयर है। ठीक है, तो इतना किससे लिया उसने, A से लिया, और यहाँ माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम वर्ड लिखा है। ठीक है, उसके बाद B से उसने किस वे में एक्वायर किया वो लिख लेते हैं। तो B का ओल्ड शेयर लिखा 2/5, इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि ये शेयर अपना गिव अप कर रहा है। 4/5 फ्रॉम B, तो 4/5 इंटू 1/5। ठीक है, तो यहां पर ना एक डाउट आ सकता है कि यहां पर जैसे लिखा है ऊपर, देखो लैंग्वेज लिखी क्या है, ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, तो यहां पर लिखा होना चाहिए था ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, लाइक यहां पर ऑफ वर्ड मिसिंग है। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे समझना है कि ये जो ऑफ है ना, ये दोनों के साथ लग रहा है। ऑफ, ये वाला जो ऑफ है ना, ये दोनों के साथ लग रहा है, ये फ्रॉम ए के साथ भी लग रहा है और ये फ्रॉम बी के साथ भी लग रहा है। जिस वे से हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं और जिस वे से बुक में आंसर गिवन है, उससे यही समझ में आ रहा है कि ये ऑफ दोनों के साथ लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए 4/5 इंटू 1/5 यहां पर भी किया। ठीक है, मतलब खाली ये नहीं करा। ठीक है, खाली -4/5 नहीं किया, 4/5 इंटू 1/5 करना है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको। ये हमारा न्यू शेयर आ रहा है। ठीक है, तीनों पार्टनर्स का न्यू शेयर आ रहा है, तो A का निकालते हैं, कितना आएगा हमारा 14/25। B का सॉल्व करने पे आ रहा है 6/25, और न्यू पार्टनर C का कितना आ रहा है, C का हमें वैसे ऑलरेडी गिवन ही है, 1/5 गिवन है, तो इसका डिनोमिनेटर 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 5/25। ठीक है, तो न्यू रेशो लिख लेते हैं। ये यहां से देख के न्यू रेशो बनी गई है 14:6:5। डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है इसलिए डायरेक्टली लिख दिया, ये न्यू रेशो हमारी आ गई। ठीक है, फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। A, B एंड C आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/6। ठीक है, तो रेशो जो है फ्रैक्शन में गिवन है। ठीक है, तो इसको हम ठीक करेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रेशो को पहले ठीक करेंगे। D जॉइंस द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, तो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है 1/6। C वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ठीक है, तो C वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर का क्या मीनिंग है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है ना, तो C को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, C जितना पहले प्रॉफिट ड्रॉ कर रहा था टोटल प्रॉफिट में से, D के आने के बाद भी C को प्रॉफिट में कमी नहीं चाहिए, C को उतना ही पैसा चाहिए। ठीक है, यानी कि सैक्रिफाइस कौन कौन करेगा, A और B करेंगे। ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है, यहाँ पर लिखा है CBSE 2020, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से कर लेना। आंसर देखते हैं फोर्थ पार्ट का। ओल्ड रेशो हमने लिख लिया, तो ओल्ड रेशो को सबसे पहले ठीक करना है, तो इसका ना जैसे डिनोमिनेटर सबका 6 बना दो। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर लॉजिक क्या होता है, सबका डिनोमिनेटर सेम कर दो, तुम 6 बना दो। तो ये क्या बनेगा, जैसे 6 बनाना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3:2:1। ठीक है, तो ABC की रेशो लिख देंगे 3:2:1। D का शेयर लिख लिया 1/6, और C वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना,
आपने क्या लेना है, लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे, लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग शेयर निकाल लो, तो टोटल शेयर में से 1/6 डी ले जाएगा, ठीक है, 1/6 डी ले जाएगा। सी के बारे में क्या कह रहा है, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, क्वेश्चन में कह रहा है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो सी का यहाँ पे सी है ना 1, 3 to 1 में सी 1 है, तो सी का ओरिजिनल शेयर कितना है 1/6। तो सी भी फिर उसके बाद अपना प्रॉफिट निकाल लेगा, ठीक है, सी भी अपना प्रॉफिट निकाल लेगा, और बचा हुआ जो प्रॉफिट आएगा ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में, ठीक है। तो रिमेनिंग आ रहा है, रिमेनिंग शेयर डी को और सी को देने के बाद आ रहा है 2/3, ठीक है। ये बटेगा बिटवीन ए एंड बी, ये बटेगा ए और बी में, किस रेशियो में, इनकी रेशियो में। तो ए और बी की अगर रेशियो आप देखोगे तो वो क्या है 3:2, ठीक है, 3:2 लेनी है। ध्यान देना यहाँ पे गलती हो जाती है, कई बार बच्चे यहाँ पे 3:2 तो ले लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम ना 3/6 और 2/6 ले लेते हैं, मतलब ये 1 को भी कंसीडर कर लेते हैं, उसको नहीं कंसीडर करना, ठीक है। आगे करते हैं, अब सीधे लिखेंगे न्यू शेयर, सभी पार्टनर्स का न्यू शेयर लिख देंगे। तो ए का कितना होगा भाई, ये 2/3, ये 2/3 बांटेंगे 3:2 में, तो ए को मिलेगा 3/5, ठीक है। ये आ रहा है 12/30, 30 पे एलसीएम ले रहे हैं, डिनोमिनेटर सबका 30 पे बनाएंगे। सिमिलर तरीके से बी का 2/3 इंटू 2/5, इसका 30 पे आ रहा है 8/30। सी का और डी का सेम है 1/6 है, ठीक है, सी का भी यही है और डी का भी यही है 1/6, ठीक है। इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें 30 बनाने के लिए, ठीक है। अब लिख देते हैं न्यू रेशो, न्यू रेशो हमारी आ चुकी है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है, 12:8:5:5, ठीक है। सी और डी का ये एक साथ लिख दिया, तो 12:8:5:5, तो ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर्स विद 1/6 and 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो न्यू पार्टनर्स आए हैं, 1/5 और 1/6 शेयर लिए, इन्होंने किस वे में शेयर एक्वायर किया है नहीं पता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब ये नहीं पता कि किस वे में शेयर एक्वायर किया, तो हमने वो वाला तरीका लेना है, लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था, बिल्कुल वैसे ही इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया, तो सबसे पहले मैंने अभी बताया टोटल शेयर कितना लेंगे 1, तो लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। रिमेनिंग शेयर लिखते हैं, अगला स्टेप होता है रिमेनिंग शेयर लिखने का, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी एंड डी, ठीक है। सी और डी को उनका रिस्पेक्टिव प्रॉफिट देने के बाद क्या शेयर बचता है, तो 1 माइनस 1/5 माइनस 1/6, ये सी का 1/5 है, डी का 1/6 है, तो ये 30 पे बन रहा है डिनोमिनेटर, और आंसर आएगा इसका 19/30, ठीक है। ये बचा हुआ किस में बच जाएगा, ए और बी में, ठीक है। और क्वेश्चन में भाई ए और बी की रेशियो लिखी है इक्वल पार्टनर्स, ठीक है, अच्छा लिखा है, मेरे को लगा क्वेश्चन साइलेंट है, लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा न्यू शेयर लिखने का रिस्पेक्टिव पार्टनर्स का। तो ए में क्या जाएगा 19/30, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं पता, तो जो ओल्ड रेशियो है उसी में बांट देंगे, ठीक है। सी और डी को दे दिया प्रॉफिट, अब बचा हुआ शेयर ए और बी में बांट देंगे उन्हीं की ओल्ड रेशियो में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया किस रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, ये आ रहा है 19/16, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा बी का भी सेम ही आएगा, यही बी का आएगा, तो यहाँ पर इक्वल टू बी, क्योंकि सेम है ना 19/30, 1:1 में बांटना, तो ए और बी में इक्वल मिलेगा। सी का हमें पता है 1/5 है और डी का हमें पता है 1/6 है, तो 60 पे डिनोमिनेटर बनाना है, तो ये 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इसको 10 से, डी वाले को 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो न्यू रेशियो हमारी आ गई है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो 19:19 रेशो 12 रेशो 10, ठीक है। तो ये हमारा है आंसर फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट डिस्कस करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। तो ओल्ड रेशियो दे दी, सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, half of which was gifted by A and the remaining share was taken by C equally from A and B, ठीक है। इस चीज को एक बार ही समझते हैं, क्या कह रहे हैं, C is admitted for 3/10 share of profit, half of which was gifted by A and the remaining share was taken by C equally from A and B, ठीक है।
तो ये कहना चाह रहा है कि सी ने अपना आधा शेयर ए से लिया, ठीक है। जैसे मान लो सी का शेयर कितना है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। मान लो सी का 100 लिखा है, तो उसने आधा किससे लिया, ए से लिया, यानी कि 50 ए से लिया। अब बच कितना गया, 50 बच गया। तो बचे हुए 50 के भी उसने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स करे, यानी कि 25 और 25, और फिर वो उसने किससे लिया, थोड़ा सा ए से लिया, बाकी 25 बी से लिया, ठीक है। मतलब ए ने ज़्यादा दे दिया, ठीक है। ए ने कितना दिया, पहले मेन हाफ भी ए ने दिया, फिर बचे हुए आधे का भी आधा ए ने दिया, ठीक है। तो बी ने सिर्फ थोड़ा सा कंपनसेट किया। तो एक बार इसका आंसर देखेंगे, हमारे को और क्लियरली समझ में आएगा। आंसर देखते हैं 6 पार्ट का। ओल्ड रेशियो लिख लिया, सी का न्यू शेयर लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो सी का शेयर है उसका हाफ कितना है, हाफ ऑफ सी शेयर कितना है, सबसे पहले ये हम रफ में लिख लेते हैं। तो 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करेंगे, किसी का भी हाफ निकालना हो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/20 हुआ हाफ। और आधे का भी आधा कितना हुआ, यानी कि हाफ ऑफ हाफ, ये कितना होगा, आधे का भी आधा कितना होगा, जो हाफ ऑलरेडी निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3/40। आई बात समझ कि नहीं आई, ठीक है। आधा 3/20 है और आधे का भी आधा 3/40 है, ठीक है। तो क्या ये टोटल सी का शेयर हुआ, अगर मैं 3/20 और 3/40 ऐड करूंगा, क्या ये 3/10 आएगा, ये टोटल शेयर अभी नहीं आएगा, ठीक है। टोटल शेयर नहीं आएगा क्योंकि ये हाफ है, मतलब हाफ मतलब 50%, ये आधे का भी आधा है, यानी कि ये 25% है। तो ये ऐड अप करेंगे अगर, तो ये पूरा 100% नहीं बन रहा, ये बन रहा है 75%। तो इसको 100% बनाने के लिए हमें क्या लिखना है, 25% और लिखना है, ठीक है। 25% और लिखना है, तो यानी कि 3/40, यानी कि ये जो हाफ ऑफ हाफ की है ना, ये एक बार और लिखेंगे। तो 3/20 इंटू हाफ इज इक्वल टू आएगा 3/40। और जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो सी का टोटल शेयर आएगा, यानी कि 3/20 प्लस 3/40 प्लस 3/40 किसके इक्वल आएगा, 3/10 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज लिखी थी वो मैंने पूरी ब्रेक डाउन कर दी है। अब सीधा इसका आंसर देखते हैं। न्यू शेयर लिखेंगे सभी पार्टनर्स का। ए का कितना है, ओल्ड शेयर हमें पता है 5/3 है, तो यानी कि ए का कितना है 5/8। इसमें से माइनस कितना होगा, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय, ठीक है। हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए का मतलब क्या है, 3/10 का हाफ ए ने दिया, यानी कि -3/20, ठीक है। अभी जितना बड़ा उसका ये मीनिंग है। बी और सी का भी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो रिमेनिंग शेयर क्या होता है, आधे के बाद क्या बचा, रिमेनिंग शेयर ये यहाँ पर ये है रिमेनिंग शेयर, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है वो इसकी बात कर रहा है, रिमेनिंग शेयर हाफ ऑफ हाफ, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि बचा हुआ कितना लिया उसने, बचा हुआ 3/20 के उसने 2 पार्ट्स करे, यानी कि 3/40 और 3/40। वो उसने किससे लिया, ए से भी लिया और वो उसने बी से भी ले लिया, ठीक है। तो बी का ओल्ड शेयर कितना था, 3/8। तो ये क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज का ब्रेकडाउन है, ठीक है। अब जैसे हमें सॉल्व करना है, सी का शेयर तो पता ही है गिवन है 3/10, ठीक है। एलसीएम वगैरह डिनोमिनेटर 40 पे बना देंगे, तो 40 पे बनाएंगे, सी का आ रहा है 12/40, बी का आएगा 12/40 और ए का आएगा 16/40। ये जस्ट सॉल्व किए, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व किया, ठीक है। न्यू रेशियो लिखते हैं भाई ए बी सी की, 16:12:12, 4 के टेबल से कट हो रहे हैं, 4:3:3, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, एम एंड आर वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो दे रखी है। दे एडमिटेड के एज अ न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है, के ब्रॉड 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि के जितना भी गुडविल लाया है वो सारा का सारा क्रेडिटेड मतलब मिला किसको है, ठीक है। क्रेडिटेड मतलब किसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ, एंटायरली क्रेडिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट, तो वो किसको मिला, सारा का सारा ओल्ड पार्टनर एम को मिला। तो यहां पर ना एक समझने वाली बात यह है कि गुडविल का प्रीमियम जिसको मिलता है ना, इसका मतलब यह है कि सिर्फ उसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, उसी पार्टनर ने अपने ओल्ड शेयर में से कुछ पोर्शन निकालकर के को दिया, ठीक है। मतलब कि आर ने सैक्रिफाइस नहीं किया, इसलिए उसको गुडविल का अमाउंट भी नहीं मिला, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,20,000, तो फर्म की गुडविल दे रखी है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एम आर एंड के, ठीक है। तो न्यू रेशियो निकालनी है,
इसका जरा सोल्यूशन देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। स्टार्ट करते हैं 10th के आंसर को। ठीक है, ओल्ड रेशियो लिख लिए, के का इंडिविजुअल शेयर गिवन नहीं है, गुडविल ऑफ द फर्म लिख लिए 4,20,000। ठीक है, लेकिन एक चीज हमें पता है, ये प्रीमियम कितना ला रहा है ये पता है, ये प्रीमियम कितना ला रहा है कि 60,000 ला रहा है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। तो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है और ये 60,000 ला रहे हैं, तो हम ना इन दोनों की इंफॉर्मेशन को यूज करके के का शेयर कितना है, प्रॉफिट शेयर कितना है वो निकालते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल टू प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, इज इक्वल टू प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ये फॉर्मूला हमें ऐसा लिखना भी नहीं होता, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने लिख दिया, वैसे एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्म की गुडविल कितनी है 4,20,000, के का शेयर, हम न्यू पार्टनर के का शेयर निकालना है तो यहाँ पर के लिख देते हैं, हमें शेयर नहीं पता, और वो कितना प्रीमियम लाया 60,000 लेकर आया। ठीक है, तो के का कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, के का शेयर डायरेक्ट निकल जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 और ये आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो गुडविल के ऑफ द फर्म से कंपेयर किया कितना वो प्रीमियम लाया, बेसिकली हमने कंपैरिजन किया है गुडविल ऑफ द फर्म का कितना वो प्रीमियम लाया और उसका हमने शेयर निकाल दिया 1/7। ठीक है, तो के का न्यू शेयर क्या आ गया 1/7। अच्छा, अब इसमें अब हम न्यू शेयर निकालेंगे। न्यू शेयर निकालने के लिए ना क्वेश्चन ध्यान से देखना दोबारा से कि ये जो 1/7 के का शेयर है ये इसने किससे एक्वायर किया है, सारा का सारा इसने किससे एक्वायर किया, एम से एक्वायर किया। ठीक है, आर ने कुछ भी गिव अप नहीं किया, सारा शेयर किसने दिए, एम ने दिए। ठीक है, अब निकालते हैं इसका न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर हमने लिख लिए, एम का 4/7, आर का 3/7 और के का न्यू शेयर लिख लिया 1/7। अभी ये प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुआ, अभी सॉल्व करनी है तो जस्ट मैंने डिटेल्स लिखी है। ठीक है, तो 4/7 में से पूरा का पूरा -1/7 होगा और ये -1/7 ही किसको मिले, के को मिले। ठीक है, तो m का कितना रह गया 3/7, r ने कुछ भी गिव अप नहीं किया, ये हमें इसलिए पता है क्योंकि इसको प्रीमियम का अमाउंट भी नहीं मिल रहा, प्रीमियम का अमाउंट सारा m को मिलेगा, क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, तो r का 3/7, k का 1/7, तो न्यू रेशियो आ गई हमारी m r k की, डिनोमिनेटर सेम है तो 3:3:1। ठीक है, तो यही आंसर है। r एंड s आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3, तो ओल्ड रेशियो गिवन है। z जॉइंस एंड द न्यू रेशियो बिटवीन r s एंड z इज 7:4:3, तो न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, पूछ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमें फॉर्मूला पता है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, करते हैं इसको फटाफट। ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू रेशियो लिख ली, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड है 4/7 आर का, 3/7 है एस का, ओल्ड माइनस करेंगे 7/14। ठीक है, और एस का न्यू कितने 4/14। ठीक है, ये कितना आ जाएगा भाई 1/14, ये आ जाएगा 2/14। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आर और एस की निकल गई है कितनी, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गई है ऑफ आर एंड एस, कितनी आई अभी 1/14 रेशियो 2/14, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे 1 रेशियो। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2, तो ये ओल्ड रेशियो दे रखी है। D is admitted for 1/3 share in the future profits. What is the sacrificing ratio? ठीक है, अब देखो भाई इसमें आपको न्यू रेशियो नहीं निकालनी, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लो। D is admitted for 1/3 शेयर, कहीं पर भी लिखे D ने अपना ये जो 1/3 शेयर एक्वायर किया है वो A से एक्वायर किया है या B से एक्वायर किया है या C से एक्वायर किया है या किस वे में एक्वायर किया है, कोई भी कुछ भी नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है, सिर्फ इतना गिवन है। उसने कैसे एक्वायर किया है, 1/3 शेयर किस पार्टनर से एक्वायर किया है या किस वे में एक्वायर किया वो नहीं पता। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा ना इस चीज में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी कि ओल्ड रेशियो 4:3:2 है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी 4:3:2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल हो जाएंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 4:3:2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में 1:1:1 नहीं लेना, ओल्ड रेशियो जो होगी ना उसी के बराबर ले लेना सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, 1:1:1 मत कर। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 14 को। G and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2, ओल्ड रेशियो दे दी। दे एडमिट A into partnership,
न्यू पार्टनर आ गया ए, जी गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर वाइल वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू ए, कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/3 ऑफ हिज शेयर भी लिखे एंड वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर भी लिखे। तो अगर किसी को कंफ्यूजन होती है कि ऑफ में क्या करना है और फ्रॉम में क्या करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लो, तुम्हारे को काफ़ी हद तक वो कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 14 का सोल्यूशन देखते हैं। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया, ठीक है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिख ली है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये नए पार्टनर को उसने कैसे शेयर अपना दिया वो लिखा है, जी गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी ने क्या सेक्रीफाइस किया। ठीक है, जी सेक्रीफाइस हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जी का सेक्रीफाइस किया, उसका क्या है शेयर 3/3 यानी कि 3/5, और 1/3 ऑफ हिज शेयर यानी कि ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया जी का सेक्रीफाइस। ठीक है, ये जी का सेक्रीफाइस है। अब लिखते हैं वाई का सेक्रीफाइस। तो वाई का सेक्रीफाइस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रहे हैं, वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। जब भी फ्रॉम आएगा ना, यानी कि ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस ही दे रखा है, फ्रॉम लिखा है इसलिए डायरेक्टली क्या है सेक्रीफाइस ही लिख रखा है। तो वाई का सेक्रीफाइस क्या आ गया 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, न्यू रेशियो निकालनी है। और न्यू रेशियो निकालने से पहले अगर आप ध्यान से देखो तो जी का सेक्रीफाइस और वाई का सेक्रीफाइस गिवन है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमारी आ चुकी है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पूछ रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ चुकी है 3/15 रेशियो 1/10। ठीक है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो 30 पे इसका डिनोमिनेटर ले लेते हैं और आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6/3 जो कि हो जाएगा 2/1। तो जी और वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी आ चुकी है 2/1। ठीक है, तो ये 6/3 और 2/1 है। अब हम निकाल लेते हैं न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो निकाल लेते हैं जी का। तो ओल्ड क्या है 3/5, उसमें से माइनस कर देंगे जो उसने सेक्रीफाइस किया, 3/15 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक मिनट सॉल्व कर लेंगे। एक बारी वाई का भी लिख लेते हैं, 2/5 माइनस उसका सेक्रीफाइस माइनस 1/10। ठीक है, और फिर न्यू पार्टनर ए का भी लिख लेते हैं। ए का हमारा शेयर कितना हो जाएगा, जो जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, यानी कि 3/15 प्लस में 1/10। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे 30 पे लेते हैं इसका डिनोमिनेटर, तो 12/30, इसका भी 30 पे लेते हैं 9/30, और इसको ऐड करने पे हमारा आ रहा है 9/30। ठीक है, तो न्यू रेशियो आ चुकी है 12/9/9। ठीक है, न्यू रेशियो लिख लेते हैं, जी रेशियो वाई रेशियो ए क्या है 12/9/9, और ये 3 के टेबल से जा रहा है, तो 4/3/3। तो ये हमारी न्यू रेशियो हो जाएगी। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशियो दे दिए। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, तो डी का शेयर भी दे दिया, न्यू शेयर भी दे दिया। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो अगर आप चेक करो ये हम ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये जो 15th क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9th के 3rd पार्ट से जैसा ही है। मुझे तो लग रहा है बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, और इसमें बस डिफरेंस ये है कि हमारे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, बाकी ये बिल्कुल सेम है 9th के 3rd पार्ट की तरह। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने वहां नहीं निकाला था, तो वो निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, ये मैंने 3rd पार्ट बोल दिया, ये 3rd पार्ट नहीं है, 4th पार्ट के जैसे सिमिलर है। ठीक है, सेम नहीं है, सिमिलर है 9th के 4th पार्ट के जैसा। तो हम इसको पूरा ही सॉल्व करेंगे, 15th को हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, ओल्ड रेशियो लिख ली, डी का शेयर लिख लिया, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है कि सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो जब भी ऐसा होगा आपने क्या तरीका अपनाना है, लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। ठीक है, इस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी एंड डी, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी एंड डी मतलब टोटल 1 में से सी और डी का अपना शेयर निकल जाएगा, तो कितना आएगा, सी का माइनस करते हैं। सी का कितना है 2/1 में से सी का निकालोगे 1/5, फिर डी का माइनस करेंगे 1/6, तो ये हमारा कितना आ रहा है 19/30। ठीक है, इसके बाद न्यू शेयर निकालते हैं। न्यू शेयर सभी पार्टनर्स का निकल जाएगा। तो न्यू शेयर क्या है, ये बचा हुआ शेयर बचे हुए पार्टनर्स में बांट देंगे। तो सी और डी का तो हिसाब हो चुका है, तो बचे हुए पार्टनर्स कौन से हैं, ए और बी। ए और बी की रेशियो क्या है, ए और बी की इंडिविजुअल रेशियो देखो क्या है 2/2 है ना,
तो यानी कि ए और बी की आपस की रेशो क्या, 1:1, ठीक है। सी की रेशो हाइड करके ही देखना है, ए और बी की आपस की रेशो क्या है, 2:2 यानी कि 1:1, ठीक है। तो 19/30 ए और बी में बांट दो 1:1 में, यानी कि हाफ इसको हाफ इसको, ठीक है। अब सी का तो हमारे को पता ही है कितना है, 1/5, डी का भी हमें पता है कितना है, 1/6, तो ये आ रहा है 19/60, बी का भी आ रहा है 19/60, सेम आ रहा है। इसका एलसीएम 60 बनाएंगे, 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 12/60, डी को 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी कि 10/60, ठीक है। तो हमारे पास न्यू रेशो आ चुकी है, ए बी सी डी की न्यू रेशो आ चुकी है 19:19:12:10, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो रहती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, सेक्रीफाइस किसने किया, सिर्फ दो ही पार्टनर्स ने किया ना, ए और बी ने, ए और बी ने किया, क्योंकि क्वेश्चन में तो क्लियर लिखा है कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, तो सी रिटेन कर रहा है ओरिजिनल शेयर, तो बचे हुए पार्टनर्स क्या है, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी ने सैक्रिफाइस करा, तो इसका रेशियो लिख लेते हैं। इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिल्कुल सेम होगा जिस रेशियो में इन्होंने ये शेयर आपस में बांटा, ठीक है। यानी कि ये जो 19/30 जो डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, किस रेशियो में किया था, 1:1 में, तो वही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको लाइक शॉर्ट लग रहा है कि ये ऐसे क्यों लिखा, तो पूरा सॉल्व कर लो। न्यू रेशियो ये रही, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो ओल्ड माइनस न्यू कर लो, ठीक है, तो भी आ जाएगा, ठीक है, तो भी सेम ही आंसर आएगा। ओल्ड माइनस न्यू कर लो, मतलब ये 19:19:12:10 में से न्यू शेयर ले लो, और क्वेश्चन में जो 2:1 गिवन है वहां से ओल्ड ले लो, ठीक है, तब भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, तब भी सेम ही आंसर आएगा। और दूसरी चीज मैं एक और यहाँ पे बता देता हूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने इतना शॉर्टकट में क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन साइलेंट इस वे में है कि जो न्यू पार्टनर आया है उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है कि जो न्यू पार्टनर आया उसने किस वे में अपना शेयर एक्वायर किया ए और बी से। क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया कि सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, यानी कि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है, और कुछ भी नहीं लिखा कि न्यू पार्टनर ने किस वे में शेयर एक्वायर किया। तो इनकी ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो 2:2 हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये कट करके कितना हो गया, 1:1 हो गया, ठीक है। तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है 1:16 और 17, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, 17 थोड़ा ज्यादा बढ़िया है। तो पहले स्टार्ट करेंगे 16 से, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। ए बी सी एंड डी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 36:24:20:20। तो ये ओल्ड रेशियो गिवन है। फिर आगे लिख रहे हैं ई जॉइन्स द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर, ठीक है। तो 20% शेयर के लिए आया, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5, ठीक है। तो ई कितने शेयर के लिए आया है, 20% यानी कि 1/5। एंड ए बी सी एंड डी इन फ्यूचर वुड शेयर प्रॉफिट्स अमंग देमसेल्व्स एज 3/10 रेशियो 4/10 रेशियो 2/10 रेशियो 1/10। तो डिनोमिनेटर सबका सेम है, ठीक है, यानी कि ये क्या लिखा है, 3:4:2:1। तो ये न्यू रेशियो लिखी है, लेकिन किसकी, खाली पहले 4 पार्टनर्स की, ई नहीं है इसमें, ई नहीं इंक्लूडेड। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ईज एडमिशन, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें हमने क्या करना है, लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1, ठीक है। टोटल शेयर 1 लेना है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर ई, ठीक है। ई के एडमिशन के बाद शेयर कितने, ई का कितना था 1/5, तो 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है। 4/5 शेयर बटेगा किसमें, इन, ठीक है, अमंग, किसमें, अमंग ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स के ए बी सी डी, इनकी रेशो हमारे को गिवन है 3/10 रेशो 4/10 रेशो 2/10 रेशो 1/10। तो रिमेनिंग शेयर, उसने बोला ना क्वेश्चन में, रिमेनिंग शेयर फ्यूचर में ए बी सी डी में इस रेशो में बटेगा, तो ए बी सी डी की फ्यूचर रेशो लिख लिए। तो अब सीधा इसको सॉल्व करते हैं। तो न्यू शेयर लिखते हैं, ए का कितना होगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, तो यार है 12/50। बी का कितना होगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/10, ये आ रहा है 16/50, ठीक है।
सी का कितना होगा 4/5 इंटू 2/10, ये होगा 8/50, और डी का कितना होगा 4/5 इंटू 1/10, ये होगा 4/50। ठीक है, तो सबका डिनोमिनेटर 50 आ रहा है। ई का देख लेते हैं, ई का हमें ओरिजिनल शेयर पता है 1/5, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 10/50। तो सभी पार्टनर्स का लिख लिया। तो अब हम ज़रा न्यू रेशियो लिख लेते हैं, ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी रेशो, ई। डिनोमिनेटर सेम है ना, डायरेक्ट लिखेंगे 12/16, रेशो 8, रेशो 4, रेशो 10। ठीक है, तो ये 2 के टेबल से जा रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं 6/8, रेशो 4, रेशो 2, रेशो 5। ठीक है, तो न्यू रेशो हमारी आ गई 6:8:4:2। तो स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशो गिवन है 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/25 शेयर फ्रॉम बी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है, बाकी जितने क्वेश्चन करे उससे काफी डिफरेंट है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि सी अपने शेयर का 1/5 एक्वायर कर रहा है ए से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सी का शेयर पता नहीं है। यूजुअली न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है 1/4, 1/5 ऐसे करके गिवन होता है, तो सी का अपना शेयर ही नहीं गिवन, और वो अपने शेयर का 1/5 एक्वायर कर रहा है ए से। तो यही प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। ये वाली लाइन तो सिंपल है, 4/25 शेयर फ्रॉम वी का मीनिंग कुछ भी नहीं है, तो माइनस हो जाएगा, फ्रॉम मतलब माइनस। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं और कैसे सॉल्व होगा ये चीज समझते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली है, ओल्ड रेशियो लिख ली, सी का शेयर पता नहीं है तो वहां पर कुछ नहीं लिखा। तो मान लो हमें नहीं पता, हमने एज्यूम कर लिया सी के शेयर को क्या है एक्स, ये हमने क्या किया एज्यूम। ठीक है, तो यहाँ लिख देना एज्यूम सी शेयर इज इक्वल टू एक्स। फिर क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी है कि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मैं समझाना है। लैंग्वेज क्या लिखी है, सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। ठीक है, तो ए से उसने किस वे में शेयर एक्वायर किया, तो ए का ओल्ड शेयर लिखेंगे, 3:2 है ना, तो ए का ओल्ड शेयर है 3/5। इसमें से सी ने कुछ ले लिया। ठीक है, सी ने अपना शेयर निकाला है, कैसे निकाला है 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय उसका खुद का शेयर। उसका खुद का शेयर तो क्या है पता ही नहीं है, यानी कि एक्स। तो ये हो रहा है लैंग्वेज, सी एक्वायर्स ए में से, ए का शेयर में से माइनस 1/5 ऑफ हिज ओन शेयर, उसके खुद के शेयर का 1/5 उसने एक्वायर किया। ठीक है, ये बात आई समझ में कि नहीं, बस यही मेन इसका पॉइंट था। अभी इसको ऐसे ही लिख देंगे, सॉल्व बाद में करेंगे, एक्स की वैल्यू हम बाद में डालेंगे, अभी इसको जस्ट ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट पार्टनर वी के लिए तो उसने क्लियर बोला 4/25 फ्रॉम वी, तो फ्रॉम मतलब माइनस, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 6/25। ठीक है, अब तुम्हें समझना है कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है। ठीक है, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, अब हमें ये चीज समझनी है। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर ने ए से ये लिया ना, ये 1/5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो यानी कि ये किसको मिलेगा, ये सी को मिलेगा। तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स में यहां लिख देता हूं, ये इसने ए से लिया। ठीक है, प्लस सी ने वी से क्या लिया 4/25, तो यहां पर प्लस कर देंगे 4/25। तो जब सी ने ये लिया ए से, 4/25 लिया वी से, तो ये दोनों जब हम ऐड करेंगे तो सी का टोटल शेयर आएगा, जो कि किसके इक्वल है, एक्स के। सी का टोटल शेयर किसके इक्वल है, एक्स के। तो ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन क्या बन गई, x/5 प्लस 4/25 इक्वल टू एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। एक्स वाले एक तरफ कर दो, x माइनस x/5 इधर कर दो, 4/25। ठीक है, ये हमारा x सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इतनी मैथ्स आनी चाहिए भाई, इसको ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए। ये कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा मेन क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नए सिरे से x की वैल्यू जो 1/5 है ना, ये हम इधर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पर x लिखा है ना, यहाँ पर x की जगह क्या लिख देंगे, 1/5 लिख देंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार फिर से सॉल्व कर देता हूँ, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। x जहाँ जहाँ लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, या फिर यहाँ पर 1/5 रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगी। कंटिन्यू करेंगे, न्यू शेयर लिखेंगे ए का न्यू शेयर कितना है, पिछले पेज पे जो लिखा था वहीं से डेटा उठा रहे हैं। 3/5 माइनस x/5 लिखा था ना, वहां पर क्या लिखा था, x/5। देखो x/5 लिखा था और x की जगह हमने क्या लिखना है, 1/5। तो यानी कि ये क्या हो गया,
1/5 और ये एक 5 और है तो इंटू 5, यानी कि 1/25। x/5 की जगह क्या आएगा 1/25। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/25। डिनोमिनेटर 25 बनाएंगे, सॉल्व करने पे आ रहा है 14/25, a का आ रहा है 14/25। v का तो पिछले पेज पे जो लिखा था सेम ही लिख देंगे, 2/5 माइनस 4/25, 6/25। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और c का हमें शेयर पता है किसके इक्वल है, x के शेयर के इक्वल है, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/5। इसको भी 25 के बराबर करता है डिनोमिनेटर, तो आ रहा है 5/25। ठीक है, तो न्यू रेशो निकल चुकी है ABC की 14:6 और 5। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। इसमें जस्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, वो भी निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसी में देख लो भाई, सैक्रिफाइस का मतलब होता है किसने कितना शेयर गिव अप किया। तो ए के ओरिजिनल शेयर क्या है 3/5, वी का ओरिजिनल शेयर क्या है 2/5, 3:2 के हिसाब से लिखा है। इसने गिव अप किया 1/25, वी ने गिव अप किया 4/25। तो यही इनका सैक्रिफाइस है, जो अपना शेयर गिव अप करता है वही उसका सैक्रिफाइस है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखते हैं बिटवीन ए एंड वी, ये कितनी होगी 1/25 ए का, 4/25 वी का। ठीक है, तो यही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि क्या है 1:4। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल ली, न्यू रेशियो भी निकाल ली। तो अब हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। देखो, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, नया पार्टनर आ रहा है फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी, मतलब एडमिशन होने से पहले इनकी रेशियो क्या थी। तो ये चीज़ ना हमने फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ी थी। अगर क्वेश्चन साइलेंट होते तो रेशियो क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं। ठीक है, फिर बोल रहे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो इक्वल होती है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। ये कब होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट किस सेंस में, साइलेंस किस सेंस में, कि भाई नए पार्टनर ने किस वे में शेयर एक्वायर करा है। क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया कि नए पार्टनर का शेयर क्या है 1/4, किसने कितना सेक्रीफाइस किया कुछ नहीं पता ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो आपकी सेम हो जाएगी, यानी कि जो भी आपकी ओल्ड रेशियो थी। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो 1/1 थी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगी 1/1। तो पार्ट भी करते हैं, जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन अपना साइलेंट है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आपको क्या लेना है, कौन सा मेथड चालू करना है, लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। यही वाला मेथड लगता है जब भी क्वेश्चन साइलेंट है। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। इसके बाद रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर, तो नया पार्टनर कौन है हमारा आर, तो 1 में से 1/4 गया, तो यानी कि 3/4। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो ये 3/4 आया है इसको बांटना है ओल्ड रेशियो में। तो डिस्ट्रीब्यूट 3/4 बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, बिटवीन ए एंड बी इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो क्या इक्वल है। तो अब आपके पास न्यू शेयर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अपने पास न्यू शेयर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यू शेयर में ए लिखा। ठीक है, तो ए का ओल्ड शेयर कितना है, देखो 3/4 को मल्टीप्लाई करो 1/2 से। ठीक है, तो 1/2 इंटू 3/4 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और या फिर आप 3/4 इंटू 1/2 लिखो, एक ही बात है, तो ये आ जाएगा 3/8। सिमिलरली नया पार्टनर अगला पार्टनर बी है, तो 3/4 इंटू 1/2 सेम ही करना है, दोबारा से सेम ही काम करना है। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 3/8। ठीक है, इसके बाद आपको न्यू पार्टनर का शेयर ऑलरेडी पता है कितना है 1/4 है, और डिनोमिनेटर 8 करना है। मैच कराने के लिए मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2/8। ठीक है, तो अब मेरे पास न्यू शेयर आ जाएगा। तो मेरे पास न्यू शेयर कितना आ जाएगा भाई, न्यू शेयर आ जाएगा 332। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आ जाएगा 332। तो यही आपको ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, आपको सारा आंसर दिख जाएगा। तो ये जूम आउट कर दिया, कंप्लीट सोल्यूशन तुम्हारे को दिख रहा है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो यार वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, और आगे का कोई भी डाउट वगैरह है तो मुझे बताना, और आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।